नमस्कार दोस्तों। 15th को आया था साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट। 44 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अब पॉइंट ये नहीं है कि रिजल्ट कैसा रहा, हालांकि अच्छा रहा है रिजल्ट, उसको डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट अब ये आता है कि क्या अभी भी इसमें रैली बची है या नहीं बची है। तो देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एंड वैसे एनालिसिस करके। 3.60% का इसने मूव दिया था फ्राइडे को। अभी के लिए 11,000 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई जो है वो इंडस्ट्री पी से नीचे है। अब चलते हैं रिजल्ट पे। ओके, तो स्टॉक अभी इसको देख लेते हैं। 50, 200 एंड 100 ईएमए तीनों से ऊपर है एंड जो इसको एक रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक कर दिया है इसने एंड इसने अपना ऑल टाइम हाई प्रिंट किया था। हालांकि ऑल टाइम हाई पे सस्टेन नहीं किया, बट हाँ उससे ऊपर ही सस्टेन किया जो रेजिस्टेंस इसकी थी। अब एक बार रिजल्ट एनालाइज कर लेते हैं। तो इसमें एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करी है। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप नहीं देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर भी अगर देखें प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इस क्वार्टर में तो बहुत बड़ा जंप नहीं देखने को मिला है। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि काफ़ी स्टेडी ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बोनस, एक होती है सैलरी। तो बोनस जो होता है 1 महीने आता है, खा पी के हम खत्म कर देते हैं। बट जो सैलरी होती है ना वो हर महीने आती है, और उसके ऊपर ही हम अपनी लाइफ, हमारी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। उसके जो खर्चे होते हैं वही चलाता है, और बेसिकली हम सरवाइव उस पर करते हैं। तो बिजनेस जो होता है ना, वो जब तक बिजनेस में ग्रोथ, ये स्टेडी ग्रोथ दिखेगी, सैलरी की जैसी ग्रोथ होती है, और ये सर्वाइवल होता है बिजनेस का। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा जंप ज़रूर नहीं देखने को मिला, बट स्टेडी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में भी बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, बट स्टेडी ग्रोथ है। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, बट स्टेडी ग्रोथ है। ठीक है। एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑफकोर्स अगर कंपनी में काम हो रहा है तो एक्सपेंसेस भी होंगे, तो कंपैरेटिवली एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में अदर इनकम कम आई है, बट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ी ज़्यादा आई है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो उसमें भी जंप देखने को मिला है। 1.34 से 1.43 हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 1.31 से 1.43 हो गया लास्ट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इस क्वार्टर में। तो रिजल्ट उस तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अब चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे यहाँ जो हमें देखने को मिला है वो देखने को मिला है रिजल्ट के बाद का गैप अप ओपनिंग। 15th को रिजल्ट आया था हमारा 1:30 के आसपास, और 15th को छुट्टी थी मार्केट की। तो 16th को वो सारा कुछ उसका इफेक्ट देखने को मिला है हमें। वेडनेसडे को हमने जो टारगेट लिया था वो लिया था हमने इस पॉइंट के पास का, कि ये अपने चैनल का जो मीडियन है इस पॉइंट तक जा सकता है। तो वो टारगेट तो हमारा एग्जैक्टली नहीं हुआ अचीव। उससे पहले हमने बात करी थी कि रेजिस्टेंस 2 की रेजिस्टेंस ज़रूर आ सकती है, वो आई भी है और वहाँ से रिजेक्शन मिला भी है। वॉल्यूम की बात करें तो 37.50 मिलियन का वॉल्यूम आया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहा था, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडल भी देखने को मिली, मारूवुजू कैंडल मिली थी, और बुलिश पैटर्न भी ये बनाता हुआ नजर आया था। 3 कैंडल पैटर्न देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न ये बना था। अब यहाँ पे हमें जो है काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर मिला है, और ये हमें बताता है कि सेलर्स भी यहाँ पे थोड़े से हावी होने की कोशिश करें। हालांकि यहाँ पे जीत तो बायर्स की 3.60% का अप मूव मिला था। अब यहाँ पे बात आती है कि रिजल्ट स्टेडी रहा, अच्छा रहा। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले तो आरएसआई की। आरएसआई के फुटप्रिंट हम एनालाइज करेंगे तो आरएसआई 67.55 पे है, एंड ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इसका रहा है फुटप्रिंट कि यहाँ से ये रिवर्सल लेता है। यहाँ पे भी रिवर्सल मिला, यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी। ऐसा नहीं है ऊपर नहीं गया, ऑफ कोर्स ऊपर भी गया है, बट यहाँ पे रिवर्सल बहुत बार लिया। अब इसने रिसेंटली यहाँ से रिवर्सल लिया है, तो हो सकता है इसको टेस्ट करके ब्रेक करके चला जाए। अब डिपेंड किस पे करती हैं चीज़ें? डिपेंड करती हैं बहुत ज़्यादा मार्केट सेंटिमेंट एंड वॉल्यूम के ऊपर। इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम के ऊपर बहुत डिपेंड करेंगी चीज़ें। तो मंडे को वॉल्यूम किस तरीके का रहता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा यहाँ पे। अब इसने एक चीज़ और है जो कि बहुत अच्छी हुई, इसने ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं किया जो उसने हाई प्रिंट किया है, बट नीचे भी जहां भी ये सस्टेन किया वो भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ही सस्टेन किया है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है अगर बाई चांस डिप आया भी, जो आरएसआई का पॉइंट है, अगर ये थोड़ा सा नीचे जाता भी है, टेस्ट भी करता है, क्योंकि स्टॉक का मीडियन भी है, हालांकि उसके ऊपर ही इसने सस्टेन किया है, बट रेजिस्टेंस 3 के पास भी है ये, जिसको इसने ब्रेक भी किया था फ्राइडे को। तो थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान में रख के अगर हम चलेंगे तो अगर इसने थोड़ा सा पुल बैक किया भी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं करेगा, फिर से इसमें रैली आ सकती है। तो अभी के लिए इस वीक में
जो मुझे लगता है कि अगर सारे सेंटीमेंट सही रहते हैं और वॉल्यूम अगर साथ देता है, अगर वॉल्यूम ने साथ नहीं दिया तो फिर सिचुएशन दूसरी हो जाएगी, बट अगर वॉल्यूम साथ देता है तो मुझे लगता है कि अभी भी 10% के आसपास के मूव इसमें बाकी हैं अभी भी। अब मंडे को वॉल्यूम किस तरीके का आता है, किस साइड इंक्लाइंड होता है, क्योंकि वॉल्यूम बाइंग और सेलिंग दोनों का होता है, यहाँ पे भी बाइंग और सेलिंग दोनों का वॉल्यूम आया है, तो किस तरीके का वॉल्यूम आता है, किस साइड इंक्लाइंड होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अभी जहां तक का मैं टारगेट लेके चली हूँ वो रेजिस्टेंस 5 के पास है, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, ये बहुत आराम से कर सकता है। अब यहाँ पे देखें कि इसका प्राइस बैंड क्या है, तो प्राइस बैंड ओके 20% का प्राइस बैंड है, तो यू नेवर नो, ये तो एक झटके में ही अचीव कर सकता है। तो यहाँ से जो हमने वीडियो बनाई थी जिसमें बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर के 5 हिडन जेम्स की हमने बात करी थी जो ब्रेकआउट के पास हैं, और वो हमारी प्लेलिस्ट है हिडन जेम्स ऑफ 2026, आप वीडियो में देख सकते हैं उसको। प्लेलिस्ट में और भी सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने रिफाइन करके डाले हैं, तो उसमें मैंने इसको भी इंक्लूड किया था क्योंकि ये बिल्कुल अपने ब्रेकआउट के पास था। तो अगर वॉल्यूम यहाँ पे साथ दे देती है, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि जब से अप ट्रेंड में है वॉल्यूम साथ दे रही है, अगर दे गई वॉल्यूम साथ, तो यहाँ पे 10% के मूव कहीं नहीं गए इस वीक में, तो थोड़ा सा समझदारी से जरूर चले। अब यहाँ पे अगर पहले से आपकी होल्डिंग है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल ना चले, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या बनेगा इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 42.89 बनेगा, जो कि रूल्स के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि इसका लो इसने जो प्रिंट किया था पिछले दिन की कैंडल ने, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। एंड दूसरा यहाँ पे अगर चीज देखें कि शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, अगर न्यू वो बनानी है, एंट्री करनी है इसमें, तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, वॉल्यूम और मार्केट सेंटिमेंट्स को जरूर एनालाइज करें। इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वॉल्यूम को जरूर एनालाइज करें कि क्या होता है। बाकी स्टेडी ग्रोथ इसने दिखाई है, लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो ये पोर्टफोलियो में मुझे लगता है कि होना चाहिए। रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस या कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।